Hello everyone, welcome to this channel. I am CS Ritu. This video is about HBL Power Systems Limited. In this video, I'll make a complete analysis about this company, the fundamentals of the company, the business of the company, the share price movement. All these things we'll talk in this video. So let's start this video. Please do like this video and please do subscribe to this channel. First of all, let us talk about the business of the company. कंपनी 1977 में फॉर्म हुई थी इंडिया में एंड HBL इज अ ग्लोबल पावर हाउस इन द इंडस्ट्रियल एंड स्पेशलाइज्ड बैटरी स्पेस. कंपनी का मेन बिजनेस बैटरी से रिलेटेड है और इसमें कंपनी इंडस्ट्रियल और स्पेशलाइज्ड बैटरी प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है. कंपनी ने मेजर सेक्टर्स को सर्व किया है इंडिया में लाइक एविएशन, रेलवेज, डिफेंस, ऑयल एंड गैस पावर, टेलीकॉम, डेटा सेंटर. इन सेक्टर्स को कंपनी ने सर्व किया है. इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपनी, इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट था कॉम्बैट जेट एयरक्राफ्ट बैटरी, जो कि कंपनी ने इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप की थी. इसके अलावा अगर आज इस कंपनी की प्रेजेंस की बात करें तो ये कंपनी वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट निकल कैडमियम बैटरी मैन्युफैक्चरर है. तो वर्ल्ड में इसकी सेकेंड पोजीशन है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए. एंड इंडियाज लार्जेस्ट टेलीकॉम बैटरी मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी. इंडिया की लार्जेस्ट टेलीकॉम बैटरी मैन्युफैक्चरर है एंड इट इज द ओनली इंडियन कंपनी. ये सिर्फ एक लौती ऐसी इंडियन कंपनी है जिसके पास प्योर लेड बैटरी टेक्नोलॉजी है. तो एक तरीके से मोनोपोली है इस कंपनी की इस बैटरी टेक्नोलॉजी में, प्योर लेड बैटरी टेक्नोलॉजी में. तो ये तो कंपनी का बिजनेस हो गया. इसके अलावा अगर सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाए तो कंपनी का बिजनेस को 3 ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं. बैटरीज, एज आई हैव स्टेटेड अर्लियर. सेकेंडली, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कंपनी का अच्छा बिजनेस है. एंड एमुनिशन में भी कंपनी का बिजनेस है. कंपनी डिफेंस सेक्टर को भी सर्व करती है और डिफेंस सेक्टर में भी कंपनी की बहुत प्रेजेंस है. एक्सट्रीमली एक्टिव डिफेंस बिजनेस है कंपनी का. एंड कंपनी ने डिफेंस सेक्टर के लिए अगर बात की जाए तो सील्ड लेड एसिड बैटरीज बनाई हैं जो कि बैटल टैंक्स में यूज होती हैं. एंड लिथियम थर्मल बैटरीज बनाई हैं जो कि मिसाइल्स में यूज होती हैं, टॉर्पीडोज में यूज होती हैं. तो ये कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी ने इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए प्रोड्यूस किए हैं. ये कंपनी इंडियन आर्म फोर्सेस को सर्व करती है, इंटरनेशनल एमओडी को सर्व करती है एंड देयर प्राइम कॉन्ट्रैक्टर्स. इन सब ऑर्गेनाइजेशन को ये कंपनी सर्व करती है. इसके अलावा अगर हम, ये तो बात हो गई कंपनी के इंडिया के बिजनेस की, लेकिन कंपनी ने इंटरनेशनली भी एक्सपैंड किया है एंड उनका एक्सपोर्ट बिजनेस भी बहुत ग्रो कर रहा है. और इसीलिए कंपनी ने इंटरनेशनली एक्सपेंड किया है बाय सेटिंग अप सब्सिडरीज इन ईयू एंड यूएसए. ईयू और यूएसए में कंपनी ने सब्सिडरीज अपनी फॉर्म की हैं. इसके अलावा कंपनी की अगर बात करें तो ये इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ वर्क करती है फ्रॉम ओवर 80+ कंट्रीज. 80+ कंट्रीज के इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ ये कंपनी वर्क करती है. तो कंपनी की इंडिया में भी अच्छी प्रेजेंस एंड ग्लोबल प्रेजेंस भी अच्छी है इस कंपनी की. अगर शेयर प्राइस की बात की जाए तो शेयर अभी 115.05 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है. कंपनी के शेयर ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं. 1 महीने में 17% तक ये शेयर बढ़ चुका है. 6 महीने में 78% तक बढ़ चुका है. इस ईयर में अभी तक 82% तक ये शेयर बढ़ चुका है एंड 1 ईयर में 98% तक एंड 5 ईयर में 106% तक. एंड मैक्सिमम लिस्टिंग के बाद से मैक्सिमम हम देखें तो 342% के गेन्स ये शेयर अपने शेयर होल्डर्स को दे चुका है. तो बहुत अच्छे गेन्स इस शेयर ने दिए. अगर इस कंपनी को फंडामेंटली देखें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3179 करोड़ का. बुक वैल्यू है इस कंपनी की 31 रुपीज. शेयर अभी 115 रुपीज पे चल रहा है जो कि अपने 52 वीक हाई लेवल के पास चल रहा है जो कि है 122 रुपीज. डिविडेंड यील्ड 0.35% है. डेट टू इक्विटी 0.07 है. फेवरेबल है. डेट टू इक्विटी रेशियो कम है एंड डेट कंपनी के ऊपर 62.6 करोड़ का है. प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 59% एंड ये होल्डिंग प्लेज्ड नहीं है. सेल्स ग्रोथ है 29.7% एंड प्रॉफिट ग्रोथ है 152%. तो फंडामेंटल्स यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं. अगर जून क्वार्टर के रिजल्ट्स हम यहाँ पर देखें तो सेल्स है जून क्वार्टर में 320 करोड़ की एंड एक्सपेंसेस है 285 करोड़ के. इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 35 करोड़ का जो कि लास्ट ईयर से इंक्रीज हुआ है. लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन मार्च क्वार्टर से कंपनी के नंबर्स थोड़े कम अच्छे आए हैं. मार्च क्वार्टर से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है एंड नेट प्रॉफिट भी मार्च क्वार्टर से ड्रॉप हुआ है. कंपनी का नेट प्रॉफिट है जून क्वार्टर में 20 करोड़ का एंड ईपीएस भी इसी वजह से, क्योंकि रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे नहीं आए हैं जून क्वार्टर के, तो ईपीएस है 0.72. ईपीएस भी ड्रॉप हुआ है. इसके अलावा अगर मार्च 22 ईयर हम देखें तो कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हमें दिखती है. मार्च 22 में कंपनी की सेल्स है 1236 करोड़, 1236 करोड़. तो कंपनी ने बहुत अच्छी सेल्स यहाँ पे रिपोर्ट की है मार्च 22 में. एंड अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए
39 करोड़, बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट है 94 करोड़, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है सिंस लास्ट 10 ईयर्स। तो नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। ईपीएस मार्च में 3.39 रुपीज है, ईपीएस भी बहुत अच्छा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस अगर हम देखें 122 करोड़ का है, जो कि लास्ट ईयर से बहुत अच्छा इंक्रीज है। लास्ट ईयर था 14 करोड़ एंड इस ईयर है नेट प्रॉफिट 94 करोड़। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी की बहुत अच्छी है। डिविडेंड पे आउट भी ठीक है। इसके अलावा बैलेंस शीट अगर देखें तो रिजर्व्स कंपनी के बढ़े हैं, 838 करोड़ के रिजर्व्स हैं कंपनी के, एंड अदर एसेट्स भी बढ़े हैं। एंड बोरोइंग्स कंपनी ने रिड्यूस की है, एक अच्छी बात है, बोरोइंग्स कंपनी की रिड्यूस हुई है। एंड रिजर्व्स अच्छे हैं, फिक्स्ड एसेट बढ़े हैं, अदर एसेट बढ़े हैं। तो अगर कैश फ्लोज की बात करें तो कैश फ्लो मार्च 21 में नेगेटिव थे, मार्च 22 में कैश फ्लोज भी कंपनी के पॉजिटिव हुए हैं और बढ़े हैं। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो एफआईआई ने अपना स्टेक इस शेयर में घटाया है सितंबर क्वार्टर में, एंड प्रमोटर्स के पास 59% होल्डिंग है। एंड डीआईआई ने भी अपना स्टेक घटाया है, एफआईआई ने भी घटाया है एंड डीआईआई ने भी घटाया है। एंड पब्लिक ने अपना स्टेक इस शेयर में बहुत बढ़ाया है इन जून क्वार्टर। कंपनी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पर यह है कि कंपनी के पास बहुत मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कंपनी को सितंबर में बहुत मेजर कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। कंपनी ने पहला कॉन्ट्रैक्ट मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट में कंपनी ने एक्वायर किया है, जिसको कंपनी ने ईस्टर्न रेलवे के साथ एक्वायर किया है फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ कवच ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, TCAS। ये सिस्टम डिप्लॉय करने के लिए कंपनी ने ईस्टर्न रेलवे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और इस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 287 करोड़। तो बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है ये। इसके अलावा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि वंदे भारत ट्रेन सेट्स को मैन्युफैक्चर करती है, उसके साथ भी एक परचेज ऑर्डर कंपनी को मिला है HBL को। इसमें कंपनी को 46 सेट्स ऑफ कवच प्रोवाइड करने हैं, जो कि है TCAS ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। तो कवच के लिए कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के साथ। वंदे भारत ट्रेन के लिए भी बहुत ज्यादा इस कंपनी ने बहुत ज्यादा एक्टिवली वंदे भारत ट्रेन में इसके सिस्टम्स डिप्लॉय हो रहे हैं। तो ये भी कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। और इस कॉन्ट्रैक्ट का टोटल प्राइस है 32 करोड़। इसके अलावा कंपनी ने वेस्ट सेंट्रल रेलवे एंड वेस्टर्न रेलवे के साथ भी कवच को डिप्लॉय करने के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 354 करोड़। तो ऑर्डर बुक कंपनी की बहुत स्ट्रांग है, जो कि एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जो किसी भी कंपनी के लिए अगर ऑर्डर बुक स्ट्रांग है तो डेट मीन्स कि फ्यूचर भी ब्राइट है कंपनी का। इसके अलावा अभी कंपनी में एक न्यूज आई थी, कंपनी के शेयर प्राइस में आजकल बहुत मूवमेंट हो रही है, अपने 52 वीक हाई के लेवल्स के पास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो एक न्यूज आई थी, कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांगा था NSE ने कि ये प्राइस मूवमेंट क्यों हो रहा है, कोई ऐसा मटेरियल वो तो नहीं है, मटेरियल कोई इन्फॉर्मेशन कोई डिस्क्लोजर रह तो नहीं गया है। तो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के लिए NSE ने ये एक इन्फॉर्मेशन इस कंपनी से मांगी थी। तो इस इन्फॉर्मेशन में कंपनी ने अपना रेस्पॉन्स सबमिट किया है और कंपनी ने ये रेस्पॉन्स सबमिट किया है 12 अक्टूबर को। इसमें कंपनी ने ये बोला है, वी बिलीव दैट देयर इज नो मटेरियल इन्फॉर्मेशन और इवेंट दैट इन आवर ओपिनियन वुड हैव अ बियरिंग ऑन द प्राइस वॉल्यूम बिहेवियर ऑफ द स्क्रिप्ट। अगर ये वॉल्यूम जो बढ़ रहा है, ऐसा कुछ भी अनडिस्क्लोज नहीं है जो कंपनी को डिस्क्लोज करना चाहिए था। ये कंपनी ने यहाँ पर रेस्पॉन्स सबमिट किया है। और ये जो प्राइस मूवमेंट इस शेयर में हो रहा है, दैट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। ये प्योरली मार्केट ड्रिवन है, मार्केट की वजह से हो रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है इस शेयर में। सो दिस वाज ऑल अबाउट HBL पावर सिस्टम्स लिमिटेड। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।